अस्सलाम वालेकुम प्यारे दोस्तों। एक था बादशाह और एक थी उसकी बेगम। बादशाह को अपनी बेगम से इतनी मोहब्बत थी कि उसने उसकी खातिर दरिया के किनारे एक बहुत खूबसूरत महल बनवाया और दुनिया भर की अच्छी चीजें मंगवा कर उसे सजाया। और दरिया की सैर के लिए जो कश्तियां बनवाई वो भी मुख्तलिफ किस्म के जानवरों के शक्ल की थी। किसी की शक्ल राजहंस की तरह थी, कोई सफेद बगुला मालूम होती थी। बेगम जब कभी चांदनी रात में दरिया की सैर के लिए निकलती तो दूसरी कश्तियों में गाने बजाने वालियां भी बैठ जाती। कभी कभी बादशाह भी साथ शामिल हो जाता। आधी रात को दरिया की सैर का लुत्फ उठाते। कुछ जमाना गुजरने के बाद बादशाह और बेगम बाल बच्चों वाले हो गए। खुदा ने उन्हें 4 चांद जैसे खूबसूरत और प्यारे प्यारे बेटे अता किए। चारों भाई जिनकी उम्र में सिर्फ एक साल का फर्क था, दिन भर बाग में खेलते और बादशाह और बेगम उन्हें देख देख कर खुश होते। लेकिन बेगम को ये बड़ी आरजू थी कि खुदा उसे एक बेटी भी अता करे और उसके लिए वो दिल ही दिल में खुदा से दुआएं मांगा करती। लेकिन ना जाने क्या बात थी कि बादशाह को बेटी के नाम से भी नफरत थी। एक रोज बेगम ने हंसकर बादशाह से कहा, अगर खुदा हमें एक बेटी दे दे तो क्या अच्छा हो। बेटी क्यों दे? बादशाह ने कहा, हमने कौन सा ऐसा जुर्म किया जिसकी सजा में खुदा हमें बेटी देगा। बेगम ने हैरान होकर कहा, तो क्या खुदा जिन पर नाराज होता है उन्हीं को बेटियां देता है? बादशाह ने जवाब दिया, तो और क्या, बेटी तो एक अजाब है। बेगम बोली, ये तो मैंने आज ही सुना, बेटी तो खुदा की रहमत होती है। बादशाह बोला, मैं ऐसी रहमत से बाज ही आया। बेगम ने हंसकर कहा, और अगर खुदा ने हमें एक बेटी दे दी तो? बादशाह ने जवाब दिया, तो जानती हो मैं क्या करूँगा? बेगम बोली, हाँ जानती हूँ, आप उसे अच्छे अच्छे गहने बनवा देंगे, उसके लिए अच्छे अच्छे लिबास तैयार कराया करेंगे। बादशाह बोला, नहीं, बिल्कुल नहीं। बेगम ने पूछा, फिर क्या होगा? बादशाह बोला, होगा ये कि मैं तुम्हारे चारों बेटों को कत्ल करा दूंगा। बेगम ने खौफजदा होकर पूछा, ये क्यों? बेगुनाही। बादशाह ने जवाब दिया, इसलिए कि तुम्हारी चहेती बेटी बेखटके राज कर सके। बेगम ये सुनकर सन्नाटे में आ गई और बादशाह भी चुपका हो गया। कुछ रोज बाद एक बुढ़िया कहीं से भीख मांगती हुई महल में भी आ निकली। बेगम उस वक्त बाग में बैठी थी। नौकरानियां उसे भी वहीं ले आईं। बुढ़िया ने पास पहुंचकर बहुत झुककर बेगम को सलाम किया और दुआएं दी। बेगम ने पूछा, बुढ़िया तुम भीख क्यों मांगती हो? वारी जाऊं, बुढ़िया बोली, पेट की खातिर। ओह, बेगम ने ताज्जुब से कहा, तो इतने बड़े शहर में कोई अल्लाह का बंदा तुम्हें 2 रोटियां भी रोज नहीं दे सकता? बुढ़िया बोली, बेटी इस दुनिया में अब तरस और रहम तो रहा ही नहीं। किसी को खुदा का खौफ हो तो किसी गरीब पर भी तरस आए। कोई बाल बच्चा भी नहीं है तुम्हारा? बेगम ने पूछा, कोई होता तो इस हाल को क्यों पहुँचती? बुढ़िया ने जवाब दिया, मुझ खूसट पर तो मौत को भी तरस नहीं आता। बेगम को उस बुढ़िया पर बहुत तरस आया और उसने उसे इतना कुछ दे दिया कि तमाम उम्र आराम से बैठी खाए। जब बुढ़िया चलने को हुई तो बोली, सदके जाऊं, ये बाग तो बहुत खूबसूरत है, लेकिन इसमें एक पौधे की कमी है। वो पौधा कैसा है? बेगम ने पूछा। बुढ़िया बोली, बेटी एक खास मौसम में इस पौधे में 4 फूल आते हैं। दिन के वक्त ये चारों फूल ऐसे चमकते हैं जैसे आसमान पर 4 सूरज चमक रहे हों। जिस तरह सूरज की तरफ नहीं देखा जा सकता, उसी तरह कोई आंख भर के उनकी तरफ भी नहीं देख सकता। और रात को ये चारों फूल चांद की तरह रोशन नजर आते हैं और उनकी रोशनी से चारों तरफ उजाला हो जाता है। ये पौधा कहाँ से मिलेगा? बेगम ने इश्तियाक से पूछा। बुढ़िया ने जवाब दिया, बेटी मेरे पास उसका बीज तो है, लेकिन उसका बोना खतरे से खाली नहीं। बीज बोने में क्या खतरा हो सकता है? बेगम ने हैरानी से पूछा। बीज बोने में तो कोई खतरा नहीं, बुढ़िया ने जवाब दिया, लेकिन जब फूल आए तो बहुत एहतियात करनी पड़ेगी। तो क्या ये फूल जहरीले होते हैं? बेगम ने पूछा। जहरीले तो नहीं होते, बुढ़िया ने जवाब दिया, लेकिन अगर कोई मर्द उन्हें छुए तो उनकी तासीर से इंसान से जानवर बन जाएगा। ये सुनकर बेगम का इश्तियाक और भी बढ़ा। उसने कहा, कोई मर्द छुएगा ही क्यों? मैं उसके इर्द गिर्द लोहे का तार खिंचवा दूंगी। तुम ये कहो कि बीज की कीमत क्या लोगी? बुढ़िया ने एक सफेद से रंग का बीज कुर्ते के अंदर से निकालकर बेगम को दिया और कहा, ये लो बेटी, इसे गरीब का तोहफा समझो। जब इस पौधे में फूल आएंगे तो देखोगी कि दुनिया भर में तुम्हारे बाग के चर्चे होने लगेंगे। बेगम ने बुढ़िया को और भी इनाम दिया और वो दुआएं देती हुई चली गई। बुढ़िया तो बीज देकर चली गई। बेगम ने बाग में एक अच्छी जगह तलाश करके बुढ़िया का दिया हुआ बीज बो दिया। उधर बीज फूटकर जमीन से पौधा निकला
इधर बेगम की गोद हरी होने की आस होने लगी, लेकिन खुश होने के बजाय वो बहुत उदास और परेशान सी रहती। आखिर जब दिन करीब आए तो उसने अपने चारों बेटों को बुलाकर कहा कि तुम अब इस महल से जल्दी से निकल जाओ और दरिया के पार जो जंगल है उसमें कहीं जा छुपो, क्योंकि तुम्हारे बाप ने मुझसे कह रखा है कि अगर लड़की हुई तो वो तुम चारों को कत्ल करा देगा। ये कहकर बेगम बेटों की जुदाई के ख्याल से फूट फूट कर रोने लगी। सबसे बड़े ने माँ को तसल्ली दी और कहा कि माँ तुम घबराओ मत, इंसान अपनी मर्जी से कुछ नहीं कर सकता, होता वही है जो खुदा को मंजूर हो। हम तो आज ही महल से निकलकर उस जंगल में जा रहे हैं, लेकिन तुम हमें किसी तरह ये खबर कर देना कि खुदा हमें भाई देता है या बहन। अगर भाई हुआ तो हम लौट आएंगे, और जो बहन हुई तो जहाँ सींग समाएंगे चले जाएंगे। उनकी माँ ने उनसे कहा कि तुम जब जंगल में जाकर कहीं सर छुपाने का ठिकाना बना लो तो तुम में से हर एक बारी बारी किसी ऊंचे दरख्त पर बैठकर महल की तरफ देखा करे। अगर खुदा ने तुम्हें भाई दिया तो मैं महल पर सफेद झंडा खड़ा कर दूंगी, और जो लड़की हुई तो स्याह रंग का। ये इशारा पाते ही तुम कहीं भाग जाना। तो खैर बेगम ने रो धोकर जान से प्यारे बच्चों को रुखसत किया, और वो चारों उस जंगल में कहीं छुपकर रहने लगे। और जंगल में जो सबसे ऊंचा पेड़ था उस पर बारी बारी दिन भर बैठे महल की तरफ देखते रहते। आखिर कुछ रोज के बाद अल्लाह ताला ने बेगम को एक चांद सी लड़की दी। बेगम ने उसी वक्त हुक्म दिया कि महल पर स्याह रंग का झंडा लगा दिया जाए। जिस वक्त शहजादों ने महल पर स्याह झंडा लहराते देखा तो वो समझ गए कि खुदा ने उनको एक बहन दी है। अब वो चारों सोचने लगे कि क्या किया जाए। आखिर बहुत सोच विचार करने के बाद उन्होंने यही फैसला किया कि माँ के कहने के मुताबिक अब हमें इस जंगल में नहीं रहना चाहिए। लेकिन उन्हें यह भी बहुत अफसोस था कि वो जाने से पहले ना तो अपनी माँ से मिल सके ना अपनी बहन को देख सके। चुनांचे ये जगह छोड़ते वक्त उन चारों ने अहद किया कि चूंकि ये सारी मुसीबत एक लड़की की वजह से उन पर आई है, इसलिए सबसे पहले लड़की जो उन्हें नजर आएगी वो जरूर कत्ल कर डालेंगे। ये अहद कर लेने के बाद वो चारों भाई एक पहाड़ में जो जंगल की दूसरी जानिब था जा रहे थे। चारों में से सबसे छोटा जो था वो तो घर रहता, और बाकी तीनों दिन भर जंगलों में घूम घाम कर शिकार मार लाते और भून भान कर सब मिलकर खाते। इधर जब लड़की सियानी हुई तो उस पौधे में भी 4 फूल आए, लेकिन इतने खूबसूरत कि इंसान देखे और ताज्जुब करे। दिन के वक्त ये चारों फूल सूरज की तरह चमकते, उनकी रोशनी से देखने वालों की आंखें चुंधिया जाती, और रात होते ही चारों चांद की तरह चमकते और चारों तरफ चकाचौंध हो जाती। सुबह से शाम तक और रात से सुबह तक महल के आसपास देखने वालों के जमघटे से लगे रहते, और दूर दूर से लोग ये फूल देखने को आते। लेकिन बेटों की याद से बेगम के दिल का कनोल हर वक्त मुरझाया ही रहता। बहुत रोज इसी तरह गुजर गए। एक रोज लड़की ने माँ से पूछा, अम्मा तुम इतनी उदास क्यों रहती हो? अब्बा जान तो कभी तुम्हारे कामों में दखल नहीं देते, फिर तुम चुपचाप सी क्यों हो? माँ बोली, बेटी मुझे तेरे भाइयों की याद बहुत आती है। माँ, बेटी ने ताज्जुब से पूछा, कहाँ है मेरे भाई? वो मेरे पास क्यों नहीं आते? माँ बोली, बेटी जब तू पैदा होने वाली थी तो तेरे बाप ने कसम खा रखी थी कि अगर लड़की पैदा होगी तो वो चारों बेटों को कत्ल कर देंगे। तो क्या मेरे 4 भाई हैं? लड़की ने खुश होकर पूछा। हाँ 4, माँ ने जवाब दिया। वो कहाँ गए? बेटी ने पूछा। वो मुझसे मिलने नहीं आते, ताहम मैं जरूर उनसे मिलने जाऊंगी। माँ ने उससे कहा कि वो जो दरिया के पार एक जंगल है, पहले तो उसमें कहीं रहते थे, लेकिन अब खुदा ही जाने वो गरीब कहाँ है और किस हाल में है। लड़की बोली, अम्मा तुम फिक्र मत करो, खुदा ने चाहा तो मैं अपने भाइयों को कहीं न कहीं ढूंढ लूंगी और शायद किसी रोज उन्हें तुम्हारे पास भी ले आऊंगी। माँ से ये सुनकर कि उसके भाइयों पर महज उसके पास ये मुसीबत आई है, लड़की को बहुत अफसोस हुआ। चुनांचे वो उसी रात जब महल वाले सब सोते थे महल से निकली। जब बाग में आई तो ख्याल आया कि भाइयों के लिए तोहफा क्या ले जाऊं। बाग के एक कोने में वो चारों फूल तोड़कर झोली में डाले और कश्ती में बैठकर दरिया से पार उतर गई। वो रात अंधेरी थी और कदम कदम पर मोजी जानवरों का डर था, क्योंकि उनकी डरावनी आवाजें चारों सिमत से आ रही थीं। लेकिन फूलों की रोशनी से जिधर को जाती दिन चढ़ जाता। वो इस तरह जंगल में घूम रही थी कि उसके सबसे छोटे भाई ने, जो इत्तेफाक से उस वक्त खरगोश पकड़ने को कहीं फंदे लगाए बैठा था, ये रोशनी देख ली। ये देखने के शौक से कि जंगल में ये रोशनी कैसी है, वो अपने फंदे छोड़कर रोशनी की सिमत हो लिया। कुछ दूर पहुंचा तो उसने देखा
کہ ایک بہت خوبصورت لڑکی ہاتھ میں ایک پھول لیے جنگل میں ادھر ادھر کچھ اس طرح گھوم رہی ہے جیسے کوئی کسی کو تلاش کرتا ہو، اور جو پھول اس کے ہاتھ میں ہے چاند کی طرح چمک رہا ہے۔ وہ کچھ دیر تو اس لڑکی کو چپ کے کھڑا دیکھتا رہا، پھر اسے اس کا عہد کہ سب سے پہلے جو لڑکی نظر آئے گی اسے قتل کر دیں گے خیال آیا۔ یہ خیال آتے ہی اس نے لپک کر لڑکی کو پکڑ لیا اور خنجر نکال کر بولا، کم بخت تیار ہو جا، شاید تیری موت ہی ایسے میں تجھے گھر سے یہاں نکال لائی ہے۔ لڑکی نے خوف زدہ ہو کر کہا، میں نے تو کوئی خطا نہیں کی، تم مجھے کیوں مارتے ہو؟ شاید تم مجھ سے یہ پھول لینا چاہتے ہو، لیکن میں تو اپنے بھائیوں کے لیے یہ پھول لائی ہوں، انہی کو ڈھونڈتی پھرتی ہوں۔ شہزادے نے پوچھا، تم کون ہو اور تم کہاں سے آئی ہو؟ شہزادی بولی، وہ جو دریا سے اس پار محل ہے نا، میں اس محل والے بادشاہ کی بیٹی ہوں۔ میرے 4 بھائی تھے، میرے باپ نے اماں سے کہا کہ لڑکی ہوئی تو وہ چاروں شہزادوں کو قتل کر ڈالے گا۔ میں نے اماں سے جب سنا تو مجھے بہت افسوس ہوا کہ میں نگوڑی ہی اپنے پیارے بھائیوں کی مصیبت کا باعث بنی۔ دن تو جیسے کٹا سو کٹا، رات ہوتے ہی محل سے نکلی اور یہ چاروں پھول جو دن کے وقت سورج کی طرح چمکتے ہیں اور رات کو چاند کی طرح روشن نظر آتے ہیں، باغ سے توڑ لائی کہ جب بھائی ملیں گے تو یہ تحفہ انہیں دوں گی۔ یہ معلوم کر کے کہ یہ تو اسی کی بہن ہے، شہزادہ بہت خوش ہوا اور جھٹ سے بہن کو گلے لگا لیا۔ دونوں گلے مل کر پہلے تو خوب روئے، پھر ہنستے کھیلتے گھر کی طرف روانہ ہوئے۔ لڑکی نے وہ پھول پھر جھولی میں ڈال لیے۔ جب گھر پہنچے تو بھائی نے بہن سے کہا، دیکھو تم اس چٹائی کے نیچے چھپ جاؤ۔ چھپ کیوں جاؤں؟ بہن نے تعجب سے پوچھا۔ بھائی بولا، ہم چاروں نے اس غصے سے کہ ہماری مصیبت کا باعث ایک لڑکی ہوئی ہے، دل میں یہ عہد کر رکھا تھا کہ سب سے پہلے جو لڑکی کہیں نظر آئے گی اسے قتل کر ڈالیں گے۔ اب تم چھپ جاؤ، ہمارے تینوں بھائی آنے والے ہیں۔ لڑکی چپکے سے چٹائی کے نیچے جو ایک کونے میں رکھی تھی چھپ کر بیٹھ گئی۔ کچھ دیر بعد اس کے تینوں بھائی آئے اور جو شکار مار کر لائے تھے وہ صحن میں ایک طرف رکھ دیا۔ بڑے بھائی نے پوچھا، کچھ تم نے بھی مارا؟ چھوٹا بھائی بولا، میں نے آج ایک ایسا پھول دیکھا ہے جو کسی نے دنیا میں نہ دیکھا ہوگا۔ کیا خاص بات ہے اس میں؟ سب نے مل کر پوچھا۔ چھوٹا بھائی بولا، یہ پھول دن کے وقت سورج کی طرح چمکتا ہے اور رات کو چاند کی طرح روشنی دیتا ہے۔ بڑا بھائی بولا، ہاں سنا تو تھا کہ ایسے 4 پھول ہمارے باپ کے باغ میں ہیں، تم نے کہاں دیکھا؟ چھوٹا بولا، پہلے تینوں یہ وعدہ کرو کہ سب سے پہلے جو لڑکی تم دیکھو گے اسے قتل نہیں کرو گے۔ پھول کا لڑکی سے کیا تعلق؟ بھائی نے تعجب سے پوچھا۔ تعلق ہے، اسی لیے تو کہہ رہا ہوں، چھوٹے نے ہنس کر کہا۔ اب چھوٹا بھائی ان کو اتنا پیارا تھا کہ سب اس پر جان چھڑکتے تھے۔ جیسے اس نے کہا تینوں نے اقرار کر لیا۔ مطمئن ہو کر چھوٹے شہزادے نے بہن کو آواز دی، آ جاؤ۔ لڑکی چٹائی کے پیچھے سے نکل کر سامنے آ کھڑی ہوئی۔ چھوٹے کے سوا سب تعجب سے اس کی طرف دیکھنے لگے۔ چھوٹے نے ہنس کر کہا، یہی تو وہ لڑکی ہے جس کی وجہ سے ہم کو گھر چھوڑنا پڑا۔ تینوں یہ سن کر کہ یہ ان کی بہن ہے بہت خوش ہوئے اور بڑی محبت سے اپنی چھوٹی بہن سے ملے۔ پھر شہزادی نے وہ چاروں پھول جھولی سے نکالے، ان کی روشنی سے تمام مکان جگمگا اٹھا۔ لیکن جو ہی شہزادوں نے پھولوں کو چھوا اسی وقت چاروں کے چاروں سفید رنگ کے کوے بن گئے اور اڑ کر مکان کی منڈیر پر جا بیٹھے اور پھول مرجھا گئے۔ بھائیوں کا یہ حال دیکھ کر لڑکی نے سر پیٹ لیا اور رو رو کر آسمان سر پر اٹھا لیا۔ وہ ابھی بیٹھی رو ہی رہی تھی کہ اتنے میں ایک کھوسٹ بڑھیا کہیں سے آ نکلی اور شہزادی سے رونے کا سبب پوچھنے لگی۔ جب شہزادی اپنی بپتا کہہ چکی تو بڑھیا بولی، بیٹی یوں رونے دھونے سے کچھ نہ ہوگا۔ پھر کیا کروں؟ شہزادی نے پوچھا۔ بڑھیا بولی، اس پھول کے بیج میں نے ہی تیری ماں کو دیے تھے اور اس سے کہہ بھی دیا تھا کہ اگر کوئی مرد ان کو چھوئے گا تو جانور بن جائے گا۔ تو اب میں کیا کروں؟ شہزادی نے روتے ہوئے کہا، خدا کے لیے کوئی ترکیب بتا کہ میرے بھائی اصلی صورت میں آ جائیں۔ بڑھیا بولی، اگر تجھے واقعی اپنے بھائیوں سے محبت ہے اور تو انہیں اصلی صورت میں دیکھنا چاہتی ہے تو تجھے 3 برس متواتر چپ کا روزہ رکھنا ہوگا، نہ بولنا ہوگا نہ کبھی ہنسنا۔ اگر اس عرصے میں تو نے کسی سے بات کی یا ہنسی تو تیرا تمام کیا اکارت جائے گا۔ اتنا کہہ کر بڑھیا جدھر سے آئی تھی ادھر ہی کو چل دی۔ شہزادی کو اپنے بھائیوں سے اتنی محبت تھی کہ اسے اب ان کے بغیر گھر واپس جانا بھی گوارا نہ ہوا اور وہ اسی مکان میں رہنے لگی۔ اس کے چاروں بھائیوں میں سے جو اب کوگے بنے ہوئے تھے، 2 تو دن چڑھتے ہی آبادیوں کی طرف اڑ جاتے اور 2 سارا دن بہن کی حفاظت کے لیے مکان کی منڈیر پر بیٹھے رہتے۔ دوپہر تک پہلے دونوں کھانے کی کوئی نہ کوئی چیز لے کر واپس آ جاتے اور جو کچھ لاتے بہن کی گود میں ڈال دیتے
और दोपहर के बाद दूसरे दोनों सफर पर जाते और पहले दोनों बहन के पास रहते। एक जमाना इसी तरह गुजर गया। एक रोज इत्तेफाक से कोई बादशाह शिकार को जो निकला तो जंगल में बारिश के तूफान ने उसे आ लिया और वो फिरते फिराते उसी मकान में जहाँ शहजादी रहती थी आ निकला और शहजादी का हुस्न जमाल देखकर दंग रह गया। लेकिन जब उसने शहजादी से बातचीत करनी चाही तो उसने एक ही चुप साध ली। बादशाह ने हजार जतन किए कि वो कुछ तो हूं हाँ करे, लेकिन कोई तरकीब कारगर ना हुई और उसे यकीन हो गया कि लड़की बहरी भी है और गूंगी भी है। शहजादी की खूबसूरती ने तो पहली ही नजर में उसके दिल में घर कर लिया था। उसने शहजादी से इशारे से पूछा कि क्या वो उससे शादी करेगी। शहजादी ने सर के इशारे से अपनी रजामंदी जाहिर कर दी। जब तूफान थम चुका तो बादशाह शहजादी को घोड़े पर सवार कराकर अपने महल में ले आया और बड़ी धूमधाम से उससे शादी कर ली। वो चारों कौवे जो उसके भाई थे महल के बाग में दरख्तों पर रहने लगे। कभी जो शहजादी महल की छत पर आती तो वो भी उड़कर उसके पास आ बैठते। कभी कभी जंगल का कोई फल फूल भी उसे दे जाते। मुश्किल ये आ पड़ी कि उस बादशाह के पहले भी एक बेगम थी। अब जो नई बेगम घर में आई तो पहली बेगम जल भुनकर कबाब हो गई। लेकिन बादशाह के सामने उसकी कुछ पेश न जाती, क्योंकि शहजादी के हुस्न जमाल ने बादशाह को उसका गुलाम बना रखा था और बादशाह को अपनी नई बेगम से इतनी मोहब्बत थी कि उसने बड़े बड़े दूर दराज मुल्कों से हकीम और तबीब बुलवाकर शहजादी का इलाज कराया कि किसी तरह उसकी जबान और कान ठीक हो जाए। लेकिन उसकी ये आरजू कभी पूरी ना हुई और सिर्फ इसी बात का उसे गम था। उधर पहली बेगम इस जोड़ तोड़ में रहती कि किसी तरह नई बेगम को बादशाह की नजरों से गिरा दे। शहजादी को महल में रहते मुद्दत हो चुकी थी। इस अरसे में पहली बेगम ने कई बार ये देखा कि शहजादी जब कोठे पर जाती है तो 4 सफेद रंग के कौवे उड़कर उसके पास आ जाते हैं। वो उन्हें पकड़कर सीने से लगाती है, उनसे प्यार करती है और वो कभी कभी जंगल का कोई खूबसूरत फल या फूल उसके लिए लाते हैं। और जब कोई नौकरानी ऊपर आती है तो वो चारों उड़कर दरख्तों पर जा बैठते हैं। चुनांचे एक रोज पहली बेगम ने बादशाह से कहा, अगर इजाजत हो तो एक अर्ज करूं। बादशाह ने पूछा, क्या बात है? बेगम बोली, जहां पन्हा, मैं जानती हूं कि आपकी मुझ पर पहली सी नजर नहीं, लेकिन मुझे इसका कोई अफसोस नहीं, क्योंकि आप आका हैं और मैं कनीज हूँ। आपने दूसरी शादी तो इसलिए की थी कि खुदा आपको औलाद देगा, लेकिन अभी उसकी उम्र ही क्या है? बादशाह ने बात काट कर कहा। पहली बेगम बोली, जान की अमान पाऊं तो कुछ अर्ज करूं। बादशाह ने कहा, हाँ हाँ कहो, डर किस बात का है? मेरी दूसरी शादी कर लेने से तुम्हारे मर्तबे में तो कुछ फर्क नहीं आया। बेगम बोली, आपके सर सदके मुझे सब कुछ हासिल है, लेकिन गैर जिन्स से शादी करने से आपकी उम्मीद पूरी ना हो सकेगी। बादशाह ने बड़े ताज्जुब से बेगम की तरफ देखा और कहा, क्या कहा तुमने? गैर जिन्स? कौन? शहजादी? बेगम बोली, जी हाँ, आपकी दूसरी दुल्हन परी है या जिन ये तो मुझे नहीं मालूम, लेकिन आदमजाद भी नहीं। बादशाह बोला, बेगम, ना जाने तुम्हें उस गरीब से क्यों बैर है, ना तो वो बोलती है ना किसी की सुनती है। बेगम बोली, बिल्कुल बजा इरशाद फरमाया आपने। जिन या परीजाद हम लोगों से कैसे बातचीत कर सकते हैं? आखिर कोई सबूत भी है या ऐसे ही? बादशाह ने गुस्से से पूछा। सबूत है, इसीलिए तो अर्ज कर रही हूँ, बेगम ने जवाब दिया। बादशाह बोला, देखो बेगम, आज तक उस गरीब के खिलाफ जो कुछ तुमने कहा मैंने सुना और चुप रहा, लेकिन आज सुन लो। अगर तुम कोई सबूत बहम ना पहुंचा सकी तो उसके बाद मैं तुम्हारी शक्ल तक भी ना देखूंगा। बेगम ने मुस्कुराकर सीने पर हाथ रखकर कहा, जहां पन्हा ने जो कुछ इरशाद फरमाया मुझे मंजूर है। कल किसी वक्त जब नई बेगम कोठे पर जाए तो आप कहीं से छुपकर देखिए, क्या होगा? बादशाह ने गुस्से से पूछा। बेगम बोली, आपका गुस्सा मेरे सर आंखों पर, पहले देख लीजिए फिर बंदी अर्ज करेगी। अगले रोज बादशाह महल से तो ये कहकर निकला कि वो शिकार खेलने जाता है, लेकिन एक दूसरे रास्ते से महल में वापस आकर एक ऐसी जगह छुपकर बैठ गया जहां से वो तो शहजादी को देख सकता था, लेकिन शहजादी उसे देख नहीं सकती थी। पहली बेगम भी पास आ बैठी। उधर शहजादी ये देखकर कि नौकरानियां अपने अपने काम में लगी हुई हैं, कोठे पर आई और अपना दुपट्टा सर से उतारकर हवा में हिलाने लगी। ये देखकर बादशाह की आंखों में खून उतर आया और उसने ये समझकर कि शहजादी शायद किसी गैर मर्द को कुछ इशारा कर रही है, नियाम से तलवार निकाल ली। लेकिन पहली बेगम ने उसे रोका और कहा, जल्दी मत कीजिए,
آپ کی نئی بیگم خواہ جن ہے یا پری لیکن بری عورت نہیں، چپ کے بیٹھے تماشا دیکھیے۔ بادشاہ تلوار پکڑ کر بیٹھ گیا اور دیکھنے لگا۔ اس کے دیکھتے دیکھتے وہ چاروں سفید کوے درختوں پر سے اڑ کر شہزادی کے پاس آ گئے۔ اس نے چاروں کو باری باری سینے سے لگایا۔ انہوں نے بھی جو کوئی پھل یا پھول لائے تھے شہزادی کی گود میں ڈال دیا۔ شہزادی کچھ دیر تک ان سے پیار کرتی رہی، پھر جو کسی کے آنے کا کھٹکا ہوا تو چاروں اڑ کر درختوں پر جا بیٹھے۔ اب بیگم نے بادشاہ کی طرف دیکھا اور کہا، دیکھ لیا حضور نے، یہ کیا ماجرا ہے؟ بادشاہ نے حیرانی سے پوچھا۔ بیگم نے مسکرا کر کہا، اب تو حضور کو میرے کہنے کا یقین ہوا، اب تو حضور مانیں گے کہ یہ نئی بیگم کم از کم آدم ذات تو نہیں۔ کچھ بات تو ہے، بادشاہ نے کہا، اب کیا کیا جائے؟ اس سے کسی طرح پوچھنا چاہیے۔ بیگم بولی، جو منہ سے بولتی ہی نہیں اس سے کیا پوچھئے گا؟ بادشاہ نے پوچھا، لیکن اس نے چپ کیوں سادھ رکھی ہے؟ بیگم بولی، یہ پری زاد اگر کسی انسان سے بات کریں تو پتھر ہو جاتے ہیں، بول کر جان سے ہاتھ کون دھوئے؟ بادشاہ غضبناک ہو کر بولا، لیکن اسے بولنا ہی پڑے گا۔ بیگم نے پوچھا، کیا ترکیب سوچی ہے آپ نے؟ بادشاہ بولا، میں اسے کوڑے لگواؤں گا۔ اس سے کیا ہوگا؟ بیگم نے پوچھا۔ میں اسے قتل کرا دوں گا، بادشاہ نے کہا۔ لیکن آپ کی آرزو تو پوری نہ ہوگی، بیگم نے پھر اسی طرح کہا۔ میں اس کی ناک اور چوٹی کٹوا کر اسے جیل میں ڈال دوں گا، بادشاہ نے کہا۔ لوگ آپ کو بے رحم کہیں گے، بیگم نے جواب دیا۔ بادشاہ نے غصے سے پوچھا، پھر کیا کروں؟ تم ہی کوئی ترکیب بتاؤ۔ بیگم بولی، اس سے پوچھئے، سزا کی دھمکی دیجئے، قتل سے ڈرائیے۔ اگر کوئی آدم زاد ہے تو بول اٹھے گی، اور جو یوں کام نہ چلا تو پھر اسے زندہ جلانے کا حکم دیجئے۔ انسان ہے تو بول کر جان بچا لے گی، اور جو واقعی غیر انسانی چیز ہے تو اس کا جل جانا ہی اچھا ہے۔ یہ سن کر بادشاہ اٹھ کر چلا گیا۔ اگلے روز بادشاہ نے دربار لگنے کا حکم دیا اور جلاد کو بلا کر کچھ سمجھا دیا۔ جب سب درباری آ گئے تو بادشاہ تخت پر آ کر بیٹھ گیا اور شہزادی کو بلوا بھیجا۔ یہ پہلا موقع تھا جو شہزادی یوں بھرے دربار میں بلوائی گئی۔ شہزادی نے دربار میں آ کر جھک کر بادشاہ کو سلام کیا، ساتھ ہی جلاد نے اسے پکڑ کر جہاں مجرم کھڑے ہوتے ہیں کھڑا کر دیا۔ یہ دیکھ کر سب اہل دربار حیران رہ گئے۔ بادشاہ نے شہزادی سے پوچھا، سچ سچ بتاؤ، تم کون ہو اور سفید رنگ کے وہ چار کوے کون ہیں؟ شہزادی نے کچھ جواب نہ دیا۔ بادشاہ نے پھر پوچھا، لیکن شہزادی نے پھر بھی زبان نہ ہلائی۔ اب بادشاہ نے جلاد کو اشارہ کیا۔ بادشاہ کا اشارہ پاتے ہی جلاد ایک بڑا سا پٹارا اٹھا لایا، ساتھ ہی اس کے ماتحت جو لوگ تھے لوہے کی سلاخوں والا ایک پنجرا کھینچ لائے۔ جلاد نے شہزادی کو اس پنجرے میں بند کر دیا۔ اب پھر بادشاہ نے شہزادی سے کہا کہ اگر وہ جان کی خیر چاہتی ہے تو سچ سچ بتا دے۔ بادشاہ نے جلاد کو اشارہ کیا۔ اس نے پٹارے کا ڈھکنا اٹھا دیا۔ ڈھکنے کا اٹھنا تھا کہ ایک خوفناک پھندار سیاہ سانپ پھن پھیلا کر کھڑا ہو گیا اور اس کی پھنکاروں سے دیکھنے والے خوف سے کانپنے لگے۔ بادشاہ شہزادی سے مخاطب ہو کر بولا، اب بھی وقت ہے، سچ سچ بتا دے ورنہ یہ سانپ اس پنجرے میں چھوڑ دیا جائے گا۔ لیکن شہزادی نے وہی چپ سادھ رکھی۔ بادشاہ نے جلاد کو حکم دیا کہ سانپ پنجرے میں چھوڑ دے، لیکن اسی وقت وہ چاروں سفید کوے کہیں سے اڑتے ہوئے آئے اور آتے ہی غضبناک طور پر سانپ پر ٹوٹ پڑے اور اسے ہلاک کر دیا۔ بادشاہ نے تیر اندازوں کو حکم دیا کہ وہ ان چاروں کووں کو مار گرائیں۔ تیر انداز لگے تیر پر تیر چلانے، لیکن کووں کو کوئی تیر نہ لگا۔ دیکھنے والے یہ سب کچھ دیکھتے تھے، لیکن بادشاہ کے خوف سے کچھ کہہ نہ سکتے تھے۔ اب بادشاہ نے جلاد کو ایک چیتا لانے کا حکم دیا۔ جلاد ایک خونخوار چیتا جس کی آنکھوں پر کنٹوپ چڑھا تھا اور گلے میں ایک زنجیر تھی لے آیا اور اسے پنجرے کے پاس لا کھڑا کیا۔ بادشاہ نے پھر شہزادی سے وہی سوال کیا، لیکن شہزادی نے نہ کچھ کہنا تھا نہ کہا۔ بادشاہ نے جلاد سے کہا کہ وہ چیتے کو شہزادی کے ساتھ پنجرے میں بند کر دے، لیکن جلاد نے ابھی چیتے کی آنکھوں سے کنٹوپ اتارا ہی تھا کہ وہی چاروں سفید کوے پھر آ موجود ہوئے۔ ان میں سے دو نے تو حملہ کر کے جلاد کی آنکھیں پھوڑ دیں اور باقی دونوں نے ایک ہی حملے میں چیتے کو اندھا کر دیا۔ بادشاہ نے پھر تیر اندازوں کو تیر مارنے کا حکم دیا، لیکن یہ چاروں کوے اتنے اونچے اڑنے لگے کہ تیر ان تک پہنچ ہی نہیں سکتے تھے۔ بادشاہ کے حکم سے دوسرا جلاد بلوایا گیا۔ اس شہزادی کو پنجرے سے نکال کر پتھر کے ایک ستون سے باندھ دیا اور اس کے چاروں طرف لکڑیاں چن دیں۔ اب پھر ایک بار بادشاہ نے شہزادی سے کہا، جان کی خیر چاہتی ہے تو اب بھی سچ سچ بتا دے کہ تو کون ہے اور یہ چاروں سفید کوے کون ہیں؟
लेकिन शहजादी गरीब को तो अपनी जान से अपने चारों भाई प्यारे थे। जिसे भाइयों की जान की फिक्र हो वो कब अपनी जान की परवाह करता है। बादशाह ने 3 बार पूछा, लेकिन शहजादी ने एक ही चुप साधे रखी। बादशाह ने जल्लाद को हुक्म दिया कि लकड़ियों में आग लगा दे। ये सुनकर सब लोग कांप गए, क्योंकि अब उन्हें शहजादी की मौत का बिल्कुल यकीन हो चुका था। सबको शहजादी की जवानी और खूबसूरती पर तरस तो आता था, लेकिन किसकी मजाल थी कि जबान हिलाए। इधर जल्लाद ने लकड़ियों को आग दिखाई, उधर वो चारों सफेद कौवे फिर आ मौजूद हुए। ये वही वक्त था जब वो इंसान से कौवे बने थे, और शहजादी को भी इसी वक्त चुप का रोजा रखे पूरे 3 साल हुए थे। कौओं के पर जमीन पर लगते ही वो असल सूरत में आ गए। बादशाह और दरबार वाले अपने सामने 4 निहायत खूबसूरत शहजादे देखकर हैरान रह गए। चारों शहजादों ने पहले जल्दी से आग बुझा दी, फिर जंजीरें काटकर अपनी प्यारी बहन को आजाद किया। फिर बारी बारी बहन के गले लगकर मिले, और देखने वाले तस्वीर की तरह खामोश खड़े ये तमाशा देख रहे थे। जब ये सब कुछ हो चुका तो सबसे बड़ा शहजादा तलवार लेकर बादशाह की तरफ झपटा, लेकिन उसकी बहन ने हाथ उठाकर कहा, भाई रुक जाओ। बादशाह खुदा की नजरों में भी और दुनिया की निगाह में भी मेरा खाविंद और आका है। क्या तुम इसे कत्ल कर दोगे? जो कुछ हुआ गलती से हुआ, माफ कर दो। शहजादी ने तलवार नियाम में रख ली। फिर शहजादी ने आगे बढ़कर और झुककर बादशाह को सलाम किया, और जो बिपदा उस पर पड़ी थी सबके सामने कह सुनाई। बादशाह ने चारों शहजादों को बारी बारी गले लगाया। फिर जल्लाद को हुक्म दिया कि बड़ी बेगम का जिसके सिखाए पढ़ाए ये सब कुछ हुआ था, सर काटकर शहजादी के कदमों पर डाल दे। लेकिन शहजादी ने ऐसा जुल्म करने से उसे रोक दिया और कहा कि औरत ख्वाह कितनी ही रहमदिल और नेक तबीयत क्यों न हो, वो कभी गवारा नहीं करती कि उस पर सौकन ला बिठाई जाए। बादशाह ने कहा कि जिसका कसूर हो उसे कुछ सजा तो जरूर मिलनी चाहिए। शहजादी ने जवाब दिया कि जो लोग अल्लाह के बंदों का कसूर माफ कर देते हैं, अल्लाह ताला उन पर रहम करता है। आखिर बादशाह ने शहजादी की सिफारिश पर बेगम का कसूर भी माफ कर दिया। कुछ रोज बाद शहजादी अपने चारों भाइयों और अपने खाविंद को साथ लेकर अपने माँ बाप के पास आई। बादशाह और बेगम अपने बच्चों से मिलकर बहुत खुश हुए और सब इज्जत और आराम से रहने लगे, और बहन की मोहब्बत और कुर्बानी के घर घर चर्चे होने लगे। प्यारे दोस्तों, कहानी कैसी लगी हमें कमेंट में जरूर बताएं। पसंद आई हो तो लाइक करें, शेयर करें, और ऐसे ही मजीद दिलचस्प किस्से कहानियों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। शुक्रिया।